आपको लेकिन अपने राज्य की सरकार से शिकायत है जो आप उससे बाहर बता रहे थे। देखिए मैम, एक बात होती है कि जब हम लोग 41 मेंबर्स, मुझे लेके 41 मेंबर्स थे, हम लोग टनल में फंसे हुए, तो हर स्टेट से सीएम या कोई भी अधिकारी लोग अपने आदमी का हालचाल लेने के लिए आ रहे थे। उस 18 दिन के अंदर में बिहार से कोई भी एक मंत्री या कोई भी एक अधिकारी तौर पे हमारा हालचाल लेने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि आज तक हमारे घर पे भी एक जो आपको ब्लॉक स्तर का जो होता है वीडियो, वो भी आज तक नहीं आया है। तो ये बहुत दुख की बात है सर, ये दुख नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये बिहार सरकार से अगर आप इस तरह की अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं तो ये उस सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय हो सकता है। ये बिहार सरकार से मैं ये पूछना भी चाहता हूं कि क्या किसी भी सरकार बना या बिहार में कोई किसी की भी सरकार है तो उसमें क्या मेरा नहीं है कोई सहयोग? मेरा भी सहयोग है, ऐसा नहीं है कि मेरा सहयोग नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। आप देखिए झारखंड के लोग पहुंचे अपने स्टेट, वहाँ के जो सीएम थे सेक्रेटेरिएट में उनको ठहराया, योगी जी, धामी साहब, मतलब जितने स्टेट के थे सारे को सम्मानित किया, ओनली फॉर बिहार को छोड़ के। मैं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। इस वजह से किसी एक राज्य या किसी एक सरकार की जरूरत नहीं है आपके साथ। और मैं और तालियों की ये आवाज आपके इस हौसले को और ज्यादा बढ़ाती भी है। मैं मुन्ना कुरैशी जी के पास अब आ जाती हूँ। देखिए मुन्ना कुरैशी जी ये वो शख्स हैं जो जब खदान के भीतर जा रहे थे तो उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है, वो ठीक ठाक बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनकी जान खतरे में भी थी और हो सकता है कि अगले ही पल वो नहीं भी रहते। लेकिन रैट माइनर्स की ये जो टीम है, जब मशीनों ने काम करना बंद कर दिया तो मुन्ना कुरैशी और उनकी टीम ने वो कर दिखाया। 41 लोगों की जान बचाकर लेकर आए, तो यकीनन उन 41 लोगों के लिए और पूरे देश के लिए भगवान के रूप में ही मुन्ना कुरैशी सामने आए। तो मुन्ना जी, इसके लिए बहुत धन्यवाद पूरे देश की ओर से। आपका अनुभव मैं जानना चाहूंगी, 21 घंटे तक लगातार हाथों से आप लोग खुदाई का काम करते रहे, आप लोगों का क्या अनुभव रहा? आप लोगों को कब जानकारी दी गई कि जाकर यहां पर टनल में इस तरह से खुदाई करनी है? अपना अनुभव जरा बताएं। मेरे को तो कोई जानकारी थी नहीं, क्योंकि मेरे भाई जो वकील हसन है, हम 2021 में हमारे ये अशोक जी है सोलंकी, उनके पास हम काम करते थे, तो उन्होंने बताया, वकील हसन जो मेरे भाई पार्टनर भी है और भाई भी है, उनको बताया, तो उनका मेरे पास 22 तारीख की रात को 10 बजे फ़ोन आया। बोलने लगे मुन्ना 41 लोग उत्तराखंड काशी में फंसे हुए हैं टनल के अंदर। तो मैंने भैया क्या करना है? बोलने लगे यार कुछ बनाओ। तो मैंने वहाँ की आप वीडियो मंगाइए, जब बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वीडियो मंगाई, मैंने बोल दिया, मैंने भैया ठीक है हम करेंगे और चलेंगे। इन्होंने बोल दिया ये 2-4 दिन में नहीं जाना, 1 घंटे में जाना है, 1 घंटे में तैयार हो जाओ। हमने फ़ोन मिलाया, हमारी जो टीम थी उसमें नसीम भाई थे, राशिद भाई थे, इरशाद भाई तो और भी थे, हमारी पूरी टीम थी। कितने लोग थे? हम 12 लोगों की टीम थी। 12 लोगों की टीम जी। 6 बुलंदशहर से थे, 6 दिल्ली से थे। तो हमने बुलाया उन्हें, तो वो बोलने लगे ठीक है। अब रात को 11 बजे के टाइम जब मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने भैया क्या हुआ, फ़ोन आएगा नहीं? बोलने लगे हाँ अभी उन्होंने बोला है आप नेटवर्क में रहना, फ़ोन बंद नहीं होने चाहिए। हम जागते रहे, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 5 बज गए सुबह के, मगर उधर से कोई हमारे पास फ़ोन नहीं आया। अब मैंने ठीक है हम सो गए, मेरी फिर आँख खुली 3 बजे, मैंने भैया को फिर फ़ोन करा, मैंने भैया क्या हुआ, चलना है या नहीं, या ऐसे मेरे से मजाक कर रहे हो? क्योंकि इतना बड़ा काम हमें कोई कैसे दे रहा है हमारा, क्योंकि हम तो मजदूर हैं और हम तो अपने को कल भी मजदूर और आज भी मजदूर रहेंगे, और मेरे को लगता है हम मजदूर ही हैं। बस ये भारत का प्यार मिल रहा है, मुझे इतनी खुशी रहती है बहुत। मजदूर ही देश को बनाते हैं, आपकी भूमिका भी उतनी ही है, उतनी बड़ी है जितनी कि यहाँ पर बैठे किसी भी एक शख्स की है। आप अपनी बात बताएं, कब पहुंचे, 21 घंटे तक लगातार किस तरह से खुदाई की, जरा वो वाली बात बताएं। जी। हाँ। हम यहाँ से निकले 23 तारीख की शाम को, जब उन्होंने 23 तारीख को दोपहर में 3 बजे फ़ोन उनका आ गया। मैंने इनसे कहा भैया आप बात करो, वो बताते हैं तो बताओ, पूछो, नहीं बताते तो फिर भी हम अपने भाड़े से चल देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें निकालना है, क्योंकि हमारी भारत की शान है और हमारे मजदूर भाई हैं, जैसे हम मजदूर हैं वैसे वो मजदूर हैं। तो हम यहाँ से उनका तुरंत फ़ोन आता है और वो हम यहाँ से 7 बजे चल दिए थे। गाड़ी भी हमें ऐसे मिल रही थी, पता नहीं ऊपर से भगवान की कृपा थी, क्योंकि आदमी की तो एक वो होती है भाई लगन, हमें करना है, मगर अल्लाह ताला ने और भगवान ने हमें इतना वो दिया सहारा, जो हम वहाँ पे
पहुंचे। जब आप वहां पर पहुंचे 24 तो तारीख को खुदाई पहुंचे कैसे थे। शुरू की आपने? हम यहाँ से 24 तारीख सुबह पहुंच गए थे 4 बजे। अब हमें एक जुनून सा चढ़ गया था ना, मैं अब तो हमें करके हटना ही है। हमें इंजीनियर से हमने कहा हमें अंदर पहले दिखा के लाओ, अब कैसा माहौल है, क्या है कैसे नहीं। हम अंदर गए, जाने के बाद देखा वहाँ पे सरिये थी, स्टील की रोडें थी, बहुत दिक्कत थी वहाँ पे अंदर। तो अब जो ओगर मशीन आई थी, जो ऑस्ट्रेलिया से जो ओगर मशीनें आई थी और जो बहुत 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 बड़े सेटअप लगा रखे थे, वो सब फेल होके खड़े थे ऐसे ही। हम वहाँ से पहुँचे तो मैंने उनसे कहा भाई हम काम स्टार्ट करेंगे 1-2 घंटे थोड़ा सा, या तो आप बता दो अभी कर दें, नहीं तो 1-2 घंटे आराम कर लें। तो जो ओगर मालिक थे वो बोलने लगे हम दोबारा ओगर यूज करेंगे, इसमें 2 घंटे का हमें टाइम दे दो। हम वहाँ से हम उनसे कह के अपने रूम पे पहुँच गए। उन्होंने उसे यूज करा, फिर भी एक इंजीनियर थे, हमने उन्हें बताया मैंने इसमें स्टील की सरिया और गाटर और बहुत रोड है, इसमें आपका ओगर फंस जाएगा और बाद में निकलेगा नहीं। और वो वैसे ही हुआ। हम वापसी पहुंचे, वहाँ पे ओगर फंसा हुआ मिला और हमें बहुत टेंशन हो गई। हम 3 दिन और रुक गए, क्योंकि 24 से 27 तारीख को ओगर 3 बजे निकला। 3 दिन वेस्ट हुए उसमें, हमें बहुत दिक्कत हुई, टेंशन भी बहुत ली हमने। मगर जब वो निकल गया था तो हम उसमें लगे, वहाँ पे हम 3 बजे लगे थे। खुदाई कैसे शुरू की, किन खुदाई चीजों से? 3 बजे लगे थे, जब हमने वो उसमें गाटर और चैनल थे सब काटे थे और बहुत दिक्कतें आ रही थी, मगर फिर भी हम चलते रहे। हमारे लड़कों के बहुत टांग में, हाथ में, पैर में चोट लगती रही। मगर हमें एक चीज हमारे जहन में आ गई थी, यार हमारे लड़कों पे आँच आ गई तो हमारे भारत पे आँच आ जाएगी, हमारे लड़कों पे आँच आएगी तो हमारे भारत पे आँच आएगी। तो हम इसी लिए लगे रहे, हटे नहीं। लोगों को बहुत से बोलते हैं भी टनल के अंदर में टॉयलेट बाथरूम नहीं, और आजकल तो तुम तो जानते हो भारत कितना जुगाड़ू होता है। अमेरिका नट बनाता है तो भारत बोल्ट बना के तैयार रखता है। तो हमने भी भाई, मैंने आपको पैसा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, जाओ कोने में और करके आ जाओ, मगर बाहर मत जाना, काम में से हटना नहीं है। हम वहां से 26 घंटे तक उधर ही लगे। 3 बजे से 5:30 बजे तक जब इनके पास हम पहुंच गए, इन्होंने हमें बहुत प्यार और प्रेम दिया, तसल्ली दी। आपने पहला पत्थर हटाया और 41 लोगों के अलावा अगर 42वां चेहरा इन लोगों ने किसी का देखा तो वो मुन्ना कुरैशी आप ही थे। मुन्ना कुरैशी भी थे और हमारे एक मोनू भी थे और भी थे, देखो जी जी। सब थे उसमें, हमारी पूरी टीम थी। ये मान के चलो वो तो हम है ही, मगर हमारी टीम पहले थी सब। हम जब पहुंचे तो इन्होंने बहुत प्यार दिया और इन्होंने हमें चॉकलेट भी दी एक, और लड़कों को तो काजू बादाम खिलाए थे जो बाहर से जा रहे थे। क्या बात है। और इन्होंने हमसे ये तलक कहा आपको हमारी जान चाहिए, क्या चाहिए, भगवान का ओहदा चाहिए। मगर हमें तो हमारे मजदूर भाई प्यारे थे, हमें क्या इनकी जान, हम तो जान बचाने गए थे, जान लेने नहीं गए थे। तो हमें तो अपने मजदूर भाई प्यारे थे, हम इनकी जान बचाने गए थे। तो उसी टाइम हमने इनसे कहा आप हमारे साथ चलो, हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है हमारा। बाहर किस तरह से निकले और जब बाहर निकल रहे थे तो परेशानी क्या थी? जी, ऐसा था। इधर से जल्दी से अखिलेश जी से शुरुआत करते हुए। जी जल्दी से। मैम, बाहर हम लोग जैसे ये लोग पूरा सेफ्टी बेल्ट, वो नी कैप ये सब लगा रहे थे, तो उसमें निकलने में टाइम लग रहा था। ठीक है। तो बाकी तो 10-12 बंदे निकलने में कम से कम हमको लग रहा है 45 मिनट ले लिए। बाकी जितने थे वो लोग ऐसे ही निकलने लगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम था। उस समय रात भी हो गई थी। नेगी साहब जी मैम, एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो प्यार था, ये सबके बीच में आपस में बहुत प्यार था। क्योंकि मेरे भाई बार बार पूछते थे बाहर से कि आपको क्या चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा झिझक थी और मेरे को लगता था काम में व्यवधान है, इसलिए मैं नहीं बोल पाता। मेरे साथी ये अहमद शवा साहब है, इन्होंने बोला कि अब इन्होंने अपने कपड़े थोड़ा इनको मंगाए थे किसी भी, क्योंकि 18-20 दिन से हमने न पेस्ट किया था, न कपड़े चेंज किए थे। तो भाई को बोला कि इनके लिए कपड़े भेजो। तो भाई ने सोचा कि एक ही भाई क्या है, मेरे तो सारे 41 के भाई हैं। तो उन्होंने कपड़े लेके आए और बोतल में पैक करके हम तक पहुंचाए। फिर हम सभी लोगों ने वो पहने, बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। और इसी तरह पूरा देश हमारे लिए बाहर में प्रार्थना कर रहा था और सबकी दुआएं हमारे साथ में थी। इसीलिए हमारा कल मतलब हमको जो है कहीं भी हम डिस्टर्ब नहीं हुए और हमने ऊपर वाले विश्वास रखा, अपने देश के ऊपर विश्वास रखा, अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास रखा। और बाहर में जितने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी लोग खड़े थे बाहर में, सबके ऊपर विश्वास रखा और सबने हमारा हौसला बना के रखा। उसके लिए बहुत दुआ कर रहे थे यकीनन। सबा साहब आपका? मैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जितने हमारे श्रमिक फंसे हुए थे उनको उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से कुछ काम दे। क्योंकि मैम फिर उसी टनल में जाना, फिर उसी टनल में काम करना, एक माँ अपने बेटे को नहीं भेज सकती है, एक पत्नी अपने पति को नहीं भेज सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। यही मैं सरकार से गुजारिश दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस बात को ध्यान में। मुन्ना कुरैशी जी। जी देखो, हमें तो एक, आप मुझे दुनिया की दौलत दे दो,
मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो एक ही है, मुझे आप लाख दे दोगे, 50 लाख दे दोगे, मेरे लिए कुछ भी मायना नहीं रखता। क्योंकि पैसा, एक जो जॉब होती है ना, वो बहुत मायना होती है, क्योंकि उससे रोज ना घर चलता है। एक मेरा 9-10 साल का बेटा है और मेरी एक बेटी है 4 साल की, एक बेटी मेरी 7 साल की है। वाइफ का इंतकाल हो गया था 2021 में ही, और मैं उन्हें 3 साल से, उन्हें 2 साल से संभाल रहा हूँ अकेला। अभी तक मैंने शादी नहीं करी और अब करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैंने लाओ कर लो। सच्चाई तो यहाँ है। चलिए, आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। उम्मीद यही कि जो बातें इस मंच से आप लोगों की ओर से कही गई हैं, सरकार उस पर जरूर ध्यान देगी। और बार बार वो लाइनें जो हम अक्सर गुनगुनाते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और वही कोशिश आप लोगों की रंग लाई। बहुत शुक्रिया एजेंडा आज तक के इस मंच पर आने के लिए और अपने तमाम अनुभव शेयर करने के लिए। ये आपकी जो कहानी है, ये हिंदुस्तान सदियों तक याद रखेगा कि जब जज्बा और जुनून आपके भीतर हो तो फिर कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। और मौजूदा वक्त में आपकी उम्र लंबी हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ खूब सारी कामयाबी की दुआ भी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। पता है, ऑस्ट्रेलिया हमारा वर्ल्ड कप जीत के ले गया भारत से, मगर ऑस्ट्रेलिया से हमने 41 वर्ल्ड कप जीते, जो हमारे भाई थे। मशीन ऑस्ट्रेलिया से आई थी वो सब, मगर जब हमें भी बहुत- मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, तभी जो ह्यूमन होता है, उसके इमोशंस होते हैं, उसका जो हथियार होता है वो काम आता है। और मुन्ना कुरैशी जी यकीनन, चूंकि एआई का युग है, बार बार ये बातें होती हैं कि एआई आ जाएगा तो क्या होंगी, ये तमाम बातें होती है। कंप्यूटर भी जब आया था तो यही बातें होती थी कि लोगों के हाथों से काम छिन जाएगा। लेकिन जब तक इंसान इस धरती पर है, कोई भी मशीन उसकी जगह नहीं ले सकती है। और मुन्ना कुरैशी जी, आपकी इसी बात का सम्मान करते हुए, बिल्कुल, इंसान मशीन को बनाता है, इंसान मशीन को मशीन बनाता है। इंसान को नहीं बनाती। ठीक है, बहुत धन्यवाद।